कैसे आप सब लोग, आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज है 5 फरवरी शनिवार, सुबह के बज रहे हैं 10:02। ये वो बना यहाँ पे हेडेक हो रही थी बहुत ज़्यादा, रात से ही हेडेक हो रही थी क्योंकि कल फिरे थे ना ठंड में नीचे, और मुझे धाटू की आजकल ज़रूर आदत सी नहीं है, मतलब मैं स्कार्फ ही पहनती हूँ। तो कल मैंने धाटू पहन के रखा था, उस वजह से शायद सिर में ठंड लगी होगी और पूरी रात इतनी ज़्यादा हेडेक हो रही थी। फिर रात को उठ के मैंने ये स्कार्फ ऐसे बांधा है एज इट इज़, ये रात से ऐसे बंधा हुआ है अभी तक ऐसे ही है। रात को 9-1 बजे बांध दिया था तो अभी तक हिला नहीं है इस तरह से बांध के। और आज के दिन की बात करें तो आज ना मौसम खुल गया है, मतलब धूप लगने लग गई है। 2 दिन लगातार बारिश के बाद ना बहुत बुरे हाल हो गए थे घर के, हर जगह पर कीचड़, पानी, छींटे, नीचे जूतों के निशान, चप्पलों के निशान, ऐसे हाल हो गए थे सब में मतलब। तो आज सुबह से मतलब मैं इसी काम में लगी हूँ, झाड़ू। पहले सब मैं झाड़ू लगाया, अंदर बाहर, मम्मी के कमरे में, इधर ऊपर बरामदे में, सारी जगह झाड़ू लगाया। अब पोछा लगा रही हूँ। और अभी तक ना मतलब सिर्फ कॉ मिल्किंग की थी मैंने और उसको चापन लिया था। उसके बाद मैंने अभी तक उसको जो है ना गोबर वगैरह नहीं निकाला है। पहले मुझे लगा कि ये वाला काम कर लेती हूँ, फिर बाकी के काम मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि ये ना ऐसा हो रहा है मतलब चलने का मन भी नहीं कर रहा है नीचे, मतलब ऐसी गंदगी सी हो रही है तो चलने का मन नहीं कर रहा है। और फिर मुझे ये भी था कि कल मैंने नागादार जाना है, तो मैं मतलब चाहती हूँ कि अपनी तरफ से सारा काम निपटा के जाऊँ। तो आज मैं ये वाला सारा काम करना चाहती हूँ, सफाई वाला, ताकि कल के लिए सिर्फ कपड़े धोने का काम हो मुझे। फिर मुझे मम्मी के अपने कमरे के, भैया के कमरे के और किचन के कपड़े धोने हैं, मतलब वो जो गिलाफ वगैरह होते हैं ना, बेडशीट और रज़ाई के गिलाफ वगैरह, ये जो होते हैं कवर वगैरह, वो धोने हैं। कल के लिए यही काम रहना चाहिए, क्योंकि कपड़े ऑलरेडी आज बहुत पड़े हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े हैं अंदर। मैंने भी नहाना है, मेरे कपड़े भी निकलेंगे, और ध्रुविन के भी, और ध्रुविन के दादू के, ध्रुविन के पापा के, सबके कपड़े हैं मतलब ऑलरेडी, मम्मी के। तो मुझे ये है कि आज ये वाले कपड़े धो लेती हूँ, फिर सोने वाले कपड़े कल धो दूँगी। आज पहनने वाले कपड़े धुल ले, वही बहुत है। तो कल शायद फिर से बादल होंगे मेरे ख्याल, मौसम थोड़ा ऐसा ही रहेगा, धुंधला धुंधला सा ही रहेगा, ऐसा कुछ दिखा रहा है मौसम विभाग। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो कल आई होप कि मैं कल चले जाऊँ नागाधार, क्योंकि ऐसा है कि अगर मतलब फिर से मौसम ख़राब हो गया, बारिश बुरिश होगी, फिर ऐसे में तो घर से निकलने का मन ही नहीं करता है। तो ये है कि मौसम थोड़ा साफ़ ही रहे। हम जाऊँगी तो मैं कल भी लेट ही जाऊँगी, 2-3 बजे के बाद ही जाऊँगी, क्योंकि सुबह तो काम सा ही रहेगा, मतलब ये कपड़े कपड़े धोने ये सब काम ही रहेगा सुबह। फिर उसके बाद ही होगा जो होगा, 2-3 बजे के बाद ही जा पाऊँगी, तब तक नहीं जा पाऊँगी। मैंने सोचा था मेहंदी लगाऊँगी बालों में, ये देखो कितने ज़्यादा वाइट हो गया बाल। मैंने सोचा था मेहंदी लगाऊँगी, बट आलस इतना है, क्या करूँ अब। बस अभी पानी निकाल के रखा कपड़े भिगोने के लिए, कपड़े भिगो के रखूँगी और साथ में पोछा भी लगाते जाऊँगी। उसके बाद खाना अभी तक सोचा भी नहीं है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। 10 बज गए हैं, तो अब फटाफट से बातें कम करती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से इसीलिए शूट नहीं किया था मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं शूट करने लग जाऊँगी तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और काम ऐसे ही रह जाएगा। तो मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ पहले, फिर कपड़े भिगो लेती हूँ, फिर देखेंगे जो भी होगा आगे। तो इन टाइलों में पोछा लगा दिया, ये देखो कैसी चमक रही है ना, मतलब जिनमें पोछा लगा होता है और नहीं लगा होता है कैसे पता लग जाता है। जहाँ पोछा लगता है वहाँ पे एकदम चमक सी आ जाती है टाइलों पे। ये तो बेनिफिट होता है क्या टाइल्स के साथ में, कि एक बार पोछा लगाओ तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है, नई जैसी हो जाती है। बस अब ये वाला बरांडा रहता है पोछा लगाने का, ये वाला, और इस पे भी मैं हल्का हल्का पोछा मारती हूँ, मतलब ये जो पार्किंग टाइल्स है ना, इन पे भी मैं पोछा ही मारती हूँ थोड़ा थोड़ा, ऐसे ऐसे करके। तो ये इतने पोर्शन है, इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है यार करने में, पोछा लगाने में बतेरा टाइम लग जाता है। तो पहले मैं लगा ही लेती हूँ, फिर उसके बाद बात करूँगी आप लोगों से। जहाँ गाय है ना, जिस घर में गाय है उस घर में तो काम होता ही होता है, सीरियसली बोल रही हूँ मैं, ना चाहती हूँ भी काम होता ही है। अब मैं अगर गाय नहीं होती तो मैं भी आराम से जो है वो सो सकती थी, बैठ सकती थी तसल्ली से, नहीं। बट अब ऐसा होता है कि अब इतना टाइम हो गया है, अब उसका पानी पीने का टाइम हो गया है, अब जी को मिल्किंग का टाइम हो गया, अब उसको चोकर देने का टाइम हो गया है, फिर अब गोबर निकालो, ये करो वो करो, बहुत होता है। मतलब जिस घर में गाय है उस घर में तो काम होता ही होता है। और क्या कहते हैं, अगर मैं अपने दिन का काउंट करूँ कि मुझे लाली के पास कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, तो मैं मॉर्निंग में आती हूँ कॉ मिल्किंग के लिए, कभी कभी मैं साथ साथ ही गोबर निकाल देती हूँ और साथ साथ में ही चोकर भी दे देती हूँ, चापड़ भी दे देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ कॉ मिल्किंग करती हूँ, फिर मैं वापस जाती हूँ, उसके बाद मैं गर्म करती हूँ, चापड़ जो होता है उसको गर्म करती हूँ, फिर मैं चापड़ लेके आती हूँ, फिर मैं गोबर भी निकालती हूँ। उसके बाद मैं फिर से आती हूँ जब लाली को जो है वो नीचे धूप में निकालना होता है, और उसके लिए भेड़ वगैरह लेके आते हैं पापा, ठीक है। वैसे ये वाला शेड्यूल पापा का ही होता है, मतलब ये गाय निकालने वाला और भेड़ लाने वाला पापा या मम्मी नहीं करते ये वाला काम,
बेल तो पापा ही लाते हैं, धूप में निकालने वाला काम या मम्मी कर लेते हैं या पापा कर लेते हैं, नहीं तो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, तीसरा राउंड हो गया। उसके बाद जो दिन को आते हम 11:30 के करीब लाली को पानी भी पिलाना है और उसके बाद गौ मिल्किंग भी करनी है। ठीक है, चौथा राउंड हो गया। उसके बाद हम फिर से आते हैं इसके पास 2 बजे के करीब में, तब हम इसको धूप से लेकर वापस जो है वो खुड़ में लेके आते हैं। 5वां हो गया। उसके बाद हम शाम को फिर से आते हैं 3-4 बजे के करीब में, जब इसको जो है वो मतलब चापड़ देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 6th राउंड। उसके बाद हम फिर से शाम को मैं आती हूँ 6-6:30 के अराउंड में, जब मैं कहूँ मिल्किंग करती हूँ और जो मेरा दिन का फाइनल वाला इसके पास का टूर होता है। तो 7 बार मुझे टोटल जो है वो गाय के पास आना पड़ता है। और अब खुद सोच लो, मतलब 7 बार पर्टिकुलर एक जगह पर चल रहे हो तो काम ही होता है। वो भी काम कैसे नहीं होता है, तो ये भी काम ही होता है। फिर बार बार ऐसे चक्कर काटना, तसल्ली से बैठ नहीं सकते तुम। मतलब अब ऐसा होता है कि बैठ गए, अब थोड़ी देर बाद फिर उठना है, जाना है, उससे अच्छा ही बैठना कह रहे हैं, नहीं दो तुम घर से। तो ऐसा होता है लाली के साथ में, बिजी शेड्यूल रहता है और टाइम पास भी अच्छा हो जाता है, बिल्कुल बोर होने का टाइम ही नहीं होता है। और रात को नींद भी बड़ी अच्छी आ जाती है, क्योंकि थकावट होती है, पूरे दिन भर सोती हूँ नहीं मैं, तो रात को एकदम से गहरी नींद पड़ती है और सुबह भी टाइम से नींद खुल जाती है। मैं लाली के साथ खुद के साथ ही जो यहाँ पर शेड सा बनाया, मतलब घास रखने के लिए, वहाँ पे अंदर को घुसी हूँ, तरपाल के अंदर। तो मतलब मैं एक ही बार में जो है वो 2 दिन का स्टॉक अंदर रख देती हूँ खुद में करके। तो अभी उसका फिनिश होने वाला है, तो मतलब ये थोड़ा बहुत घास, यानी कि 8-10 पूले घास के जो वो अंदर रख दूँगी खुद में, सो दैट कि मतलब ईजी हो वहाँ से डालना, बार बार यहाँ से ले जाना वहाँ पर, तो थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूम करने वाली बात होती है, इसलिए मैं एक ही बार भर देती हूँ। तो मैं अभी यहाँ से निकाल के जो है वो अंदर भरने के लिए जा रही हूँ, मतलब जितने भी होंगे 8-10 पूले जो भी होंगे वो अंदर भर के रख दूँगी, सो दैट कि ईजी हो जाए मतलब। हाँ जी जनाब, तो मैं गायब भी होगी उसके बाद। यस क्या गाड़ी? कौन सी गाड़ी? आप इतने काले क्यों दिख रहे बेटू? तो उसके बाद काम बहुत किया, मैं नहीं शूट कर पाई बिकॉज अगर मैं यस लाओ, क्योंकि अगर मैं शूट करने के चक्कर में पड़ती तो मैं बहुत लेट हो जाती। 2 बज गए दिन के पूरे 2, और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। सीरियसली बोल रही हूँ मैं, मतलब इतना बिजी सा वो था ना आज, बस पूछो मत। क्योंकि कुछ काम होते हैं जो मतलब खैर ये सब छोड़ो, क्या झाड़ू पोछा, कपड़े धोकर, गोबर निकाल कर, सब कुछ कर कर अभी भी बर्तन धोने को हो गए। यस कहाँ छुपी गाड़ी? हाय बोलो पहले, हाय बोलो। कहाँ छुप गई गाड़ी? निकालो इसको बाहर। हाँ यहाँ देखो कैसे फेंक दी कुर्सियाँ वगैरह इसने, ये इसका खेल होता है, कुर्सियाँ टेढ़ी मेढ़ी करना, ये पता नहीं क्या मजा आता है इसको। जो चलो बेटे मम्मा ना थक गए, भूख लगी, बाल काट के ऐसे बोलो। कैसे लग रहा है मैं बाल काट के? सब बताओ कैसे लग रहा है मैं बाल काट के? पाल कर दो ऐसे वाला पाल कर दो। बहुत कमीना है ये, बहुत ज्यादा कमीना है। तो अभी कुछ नहीं मोड़ने देगा ये। हाँ जी जनाब, तो टाइम हो गया है 4:30 हो गया है शाम के, और धूप चली गई है बिल्कुल हमारे एरिए से। मतलब हमारे घर से 2:15 के करीब जो धूप चली जाती है, 2:30 बजे तक मैक्सिमम रख लो, 2:30 बजे धूप जो है बिल्कुल चली जाती है हमारे घर से। तो और फिर उसके बाद जो है वो हमें सीधा चूल्हे के पास दौड़ना पड़ता है, या फिर साथ वाले घर में जाना पड़ता है जहाँ पे अभी धूप रहती है, मतलब 3 बजे तक रह जाती है वहाँ पे धूप ना। तो अदरवाइज़ 3-3:30 रह जाती है वहाँ तो। अदरवाइज़ हमारे तो 2 या 2:30 बजे के करीब चली जाती है धूप। उसके बाद हम आग जला लेते हैं, फिर हम चूल्हे के पास बैठे रहते हैं। बस मैं चूल्हे के पास ही बैठी थी अभी तक। शांति है, बहुत ज़्यादा शांति है घर में, क्योंकि ध्रुवी भी सोया है और ध्रुवी के दादू भी सोए हैं और ध्रुवी के डैडी चले गए हैं स्कूल के पास।
तो मतलब मैं अकेले हूँ, ऐसा समझो मैं अकेले ही हूँ घर पे, बड़ी शांति सी है। मतलब मैं सोच रही थी करूँ क्या करूँ, क्योंकि आज मलका बनानी है मुझे, तो मैं जल्दी भी नहीं बना पाऊँगी उसको, क्योंकि अगर जल्दी बना के रखते हैं ना मलका मलका की दाल, फिर ऐसा हो जाता है कि वो बाद में गर्म करने लायक नहीं रहती है, मतलब बहुत अजीब सी बन जाती है। तो उसको फ्रेश फ्रेश ही बनाना पड़ता है और फ्रेश फ्रेश ही उसको खाना पड़ता है मतलब। तो फिर मुझे ये था कि मैं लेट से मतलब दाल जो वो थोड़ा लेट बनाऊँगी। तो अभी तो 4:30 हुए हैं, तो 5:30 के अराउंड में वो दाल तड़कूँगी। तो फिर मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, बेला रहना बहुत मुश्किल है बहुत डिफ़िकल्ट होता है फालतू रहना। फिर मैंने कपड़े वगैरह उठा दिए, जो धोए थे कपड़े, तो वो बाहर डाल के रखे थे। सूखे तो है नहीं, वैसे ही मैंने मतलब अंदर कर दिए, घर के अंदर थोड़ा उनके वायर के ऊपर डाल दिए वो वहाँ पे। और फिर सोच रही थी कि करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या। फिर मुझे लगा, मैं कहा चलो मैं थोड़ा सा व्लॉग ही शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया आज दिन का, थोड़ा सा ही शूट किया था, उसके बाद कुछ बनाया ही नहीं। मतलब बिजी शेड्यूल था। जब बिजी होती हूँ ना मैं, उस टाइम पे मैं व्लॉग शूट कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कहाँ टाइम वेस्ट करती रहूँगी, अब फ़ोन लेके घुमाती रहूँ, सारी जगह दिखाती रहूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। जितने में मैं वो दिखाऊँगी बोलूँगी उतने में तो वो काम भी हो जाएगा तो मैं छोड़ ही देती हूँ वो। और कल फाइनल हुआ है मेरा कि मैंने जाना है नागाधार कल संडे के दिन। लेट्स सी हो फॉर द बेस्ट कि मैं जा सकूँ और मम्मी आज आने को बोल रहे थे, वैसे भी मैंने उनको मना कर दी कि आज नहीं आना है, कल आना आप आराम से, क्योंकि कल हम शाम के टाइम जाएंगे, 3-4 बजे के बाद जाएंगे हम लोग। तो उस टाइम तक आप आराम से आ सकते हो, मतलब अगर आप 3 बजे भी आते हो, 4 बजे भी आते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको ये है कि मुझे ध्रुविन को मिलना है भी, ऐसे नहीं मेरे से बगैर मिले ध्रुविन चला जाए। तो फिर मैंने उनको बोला टेंशन मतलब, मैं ध्रुविन को उधर ही भेज दूँगी, राहुल के घर ही भेज दूँगी ध्रुविन को 11-12 के 1 बजे के करीब वहाँ पे। मैं ध्रुवी के डैडी को आज बता रही थी, मैं कैसे ऐसे आप उसको लेके चले जाना ध्रुविन को लेके उनके पास, मम्मी के पास, सो दैट कि वो 10-11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक उनके साथ ही रहे। मैं कहा फिर जब हमने जाना होगा फिर उस टाइम पर उसको लेके आ जाएंगे, और साथ में मम्मी को भी ले आएंगे इधर। तो फिर ऐसी ऐसी प्लानिंग है, देखो क्या होता है क्या नहीं होता। वो तो कह रहे थे कि परसों चले जाना सोमवार को, फिर मैंने बोला, मैं कहा ना 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 मैं कहा अब एक और दिन भी डिले नहीं कर सकती मैं पिछले 2 महीने से यही बोले जा रही हूँ कि अब जाऊँगी अब जाऊँगी अब जाऊँगी अब जाऊँगी। मैं कहा नहीं अब तो जाना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर वगैरह आ गई है वहाँ पे, तो अब मैं मिस नहीं कर सकती। फिर था उनको कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो तो आज ही बोलते आने को, मैंने बोला आज नहीं आना, कल आना अब आराम से आप। चलिए, तो अभी मैं सीरियल देख रही थी, सीरियल देखने का मन भी नहीं कर रहा था, क्या हो रहा है पता नहीं। कभी कभी ना हम बहुत लो लो सा फील करते हैं, फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत डाउन डाउन सा फील कर रही हूँ कि हो क्या रहा है।